श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है, क्योंकि आपके कर्म से संबंधित आपके लिए दिसंबर माह किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि हमने शनि और राहु को लिया है, दोनों ही एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा है जो कि यदि शुभ हो जाए तो जीवन के वारे न्यारे कर देती हैं, और यदि अशुभ हो जाए तो उसी जीवन को ये नर्क से भी बदतर बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करती। दोनों का प्रभाव इतना बृहद विस्तृत होता है, क्योंकि राहु जो है 6 भावों को कंट्रोल करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और शनि जो है 4 भावों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। तो इस तरीके से किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, उसके जीवन में इन दोनों के प्रभाव बृहद रूप से देखे जाते हैं। आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि किसी भी मित्र को या हितैषी को अगर अपनी समस्या के बारे में बताना प्रारंभ किया, तो अनायास ही उसके मुख से क्या निकलता है, अरे अपनी कुंडली दिखा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं शनि की 7.5 चल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं राहु प्रचंड रूप से उग्र होकर आपके ऊपर अपना प्रभुत्व दिखा रहे हो। तो यानी कि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें कि पुरातन काल से ही बहुत ही विस्तृत प्रभावशाली माना गया है। देखिए, ज्ञान की बातें सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग कर सकते हैं, या तो जिनकी उम्र बहुत हो गई हो, या फिर जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही बहुत सारे कष्टों को फेस कर लिया हो। तो देखिए, इसी प्रकार की ये ऊर्जाएं होती हैं जो छोटी उम्र के व्यक्ति को भी बहुत बड़े बड़े कष्टों से सामना करा देती है, संघर्ष करा देती हैं उसके जीवन में। शनि जो है कर्म और लाभ पर विशेष अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें कारकत्व प्राप्त होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, और इसके साथ ही जिस भाव में ये आपके बैठते हैं वहाँ से अपनी प्रचंड ऊर्जा का संचार 4 भावों में करते हैं, यानी कि तृतीय, दसम और सप्तम, ये इनकी दृष्टियां होती हैं। राहु के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम, और इनका सप्तमांश यानी कि केतु, उसके पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम। हालांकि केतु को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, किंतु ये आपके जीवन में राहु की दृष्टि के कारण अशुभता ही फैलाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि राहु की जो अशुभता होती है वो सर्वव्यापी होती है, यानी कि आपके राहु क्या है, आपके कार्यों को बनने नहीं देते। यानी आपने थोड़ा सा परिश्रम किया और उस परिश्रम को आपको वहीं से स्टॉप लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है राहु आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करवाते हैं कि आपको वहाँ से निराशा मिल गई, आपने प्रयास समाप्त कर दिया। किंतु केतु जब आपके कार्य पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद उसे बंद करवाते हैं। तो इससे राहु से ज़्यादा प्रभाव तो केतु का आपके ऊपर देखा जाता है। वहीं अन्य ग्रह भी इस दौरान स्थितियों को अपनी परिवर्तित करेंगे, जैसे शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल वक्री अवस्था में है, और वहीं बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि अभी वक्री चल रहे हैं और ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा शुक्र देव, देखिए जो कारक प्लेनेट होते हैं शनि देव के सबसे ज़्यादा, क्योंकि शनि देव के कारक प्लेनेट होते हैं शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, ये कारक प्लेनेट होते हैं शनि के, योग कारक प्लेनेट। तो शनि के साथ इनके प्रभाव को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए इनकी भी बदलती स्थितियों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, लेकिन सारांश में छोटी छोटी सी इनके बारे में हम गणना करेंगे। इस विस्तृत वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे, किंतु आज जो चर्चा होने वाली है वो आपके पूरे माह की होने वाली है। इससे पहले आपकी इस माह की जो विषम स्थितियां हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। राहु एक ऐसी ऊर्जा है कि जो कि अचानक वाले प्रभाव देती हैं, गुप्त वाले प्रभाव देती हैं, और वृद्धि कारक ग्रह है। यानी कि अगर कष्ट आपके ऊपर आ रहे हैं तो कष्टों में वृद्धि करने का कार्य करती हैं, सुख आ रहे हैं तो सुखों में वृद्धि करने का कार्य करती हैं, शुभ प्लेनेट के प्रभुत्व को बढ़ाती हैं और अशुभ प्लेनेट के प्रभुत्व को बढ़ाती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कोई भी ग्रह अशुभ होता है, कोई भी ग्रह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है, बल्कि उसकी प्लेसमेंट के आधार पर हम उसे निगेटिव या पॉजिटिव की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए, किसी की भी बर्थ चार्ट हो उसमें 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, कारक, मारक, बाधक। इनमें से कारक ग्रह जो होते हैं, देखिए कर्म के लिए तो कारक सिर्फ शनि को ही कहा जा सकता है, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 20% प्रभाव आपके कर्म भाव पर और लाभ भाव पर देखा जाता है, और लाभ बहुत विशेष महत्वपूर्ण भाव होता है। तो इसी पूरी एनालिसिस को हम इस वीडियो में पूर्ण रूप में
विश्लेषित करेंगे। सबसे पहले इनके कारक ग्रहों को देखेंगे, कारक ग्रहों के साथ ही इनकी विशेष अवस्थाओं को देखेंगे और इनकी डिग्री को भी देखेंगे कि इस दौरान ये किस डिग्री पर गोचर कर रहे हैं और आपके लिए इनके प्रभाव बहुत बढ़े हुए दिखाई देंगे या कुछ कम दिखाई देंगे। इनकी उग्रता में बढ़ोतरी होगी या शुभता प्राप्त होगी या इनके निस्तेज प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इन्हीं सभी विषयों पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, हालांकि हर राशि के जातक को अलग अलग इनके प्रभाव भिन्न भिन्न प्राप्त होने वाले हैं, तो आपकी राशि के अनुसार, आपके भाव के अनुसार आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं समझेंगे चार्ट पर, जहाँ पर डिग्री को भी हम देखेंगे कि क्या डिग्री इनकी दिसंबर माह में रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला बनता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। अब जहाँ कि हम देख रहे हैं कि आपके लग्नपति जो कि इस समय पर 21 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं और 21 डिग्री के होने के साथ ही ये वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं, यानी कि इनके प्रभाव जो हैं आपको बहुत कम प्राप्त हो रहे हैं। वहीं शनि देव देखिए यहाँ पर 19 अंश के हैं और 19 अंश के होने के साथ ही क्या है, इनके प्रभाव जो हैं वो भी अब कम हो गए हैं, यानी कि कह सकते हैं दोनों ही ग्रहों के प्रभाव आपको 10% प्राप्त हो रहे हैं। किंतु आपके लिए शुभता कहाँ से बनी हुई है, वक्री होने के कारण इन्होंने सुख पर और धन पर दोनों पर ही अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है। वहीं राहु भी वक्री हैं और राहु की डिग्री जो इस समय पर है 8 अंश है, जो कि आपकी मृतावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका भी प्रभाव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। शापित दोष होने के कारण देखिए, शापित दोष का प्रभाव जो आपके द्वादश से उत्पन्न हो रहा था, यानी कि आपके खर्चों में वृद्धि कर रहा था, आपके कोर्ट कचहरी बढ़ा रहा था, आपके व्यय बहुत ज़्यादा अनवरत कर रहा था, आपके कोई भी कार्य बनने नहीं दे रहा था, विदेश से जुड़े हुए सारे कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी आपकी जो चल रही थी वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी कि आपके यहाँ पर शनि का भी प्रभाव देखा जा रहा है। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा विचलित कर रहा है। कुटुंबियों से आपका मिलन नहीं हो पा रहा है या कुटुंबियों से एक तरीके से अलगाव की स्थिति बनी हुई है। धन जो आपका संचय था वो भी व्यय होने की कगार पर है और आपकी वाणी जो है इस समय पर बहुत ही अनियंत्रित, असंयमित है। वाणी पर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आपके खान पान के प्रति कोई आपकी कहते हैं ना कि अनियमितता बनी हुई है, खान-पान आप सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई आपके व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या कोई ऐसी समस्या बनी हुई है, जिसके कारण आप सुचारू रूप से खान-पान के प्रति नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके पास बनी हुई हैं, तो इस देखिए खान-पान एक बेहद महत्वपूर्ण आपकी चीज़ आ जाती है कि जब व्यक्ति काम की व्यस्तता के चलते या अपने परिवार की कोई परेशानी के चलते खान-पान अपना सुचारू नहीं कर पाता है, तो समझ लीजिए कि समस्या बहुत गंभीर है। ये सारी समस्याएं आपकी इस माह समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देखिए इन दोनों ही ग्रहों के प्रभाव और धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा ये प्रभाव कम होंगे उतनी इन समस्याओं में आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरुदेव भी देखिए अभी तो वक्री चल रहे हैं और ये फरवरी में मार्गी होंगे, तब तक इनके प्रभाव बढ़ते रहेंगे, जिस कारण से इनके प्रभाव आपको अच्छे नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए हम किस ग्रह की शरण में जा सकते हैं। सबसे पहले हमें बुध की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि आपके दो दो केंद्र भावों के स्वामी हैं। बुध जो भाग्य भाव में बुधादित्य राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं, ये अभी वक्री चल रहे हैं, तो यानी कि आपके इनके यहाँ से भी प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से भी प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, दो जगह से इनके आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। वहीं सूर्य 15 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, तो यहाँ पर चले जाएंगे और 13 तारीख को बुध जो है वह मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मार्गी अवस्था में आने के बाद में फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिस कारण से आपके कर्म क्षेत्र में बुधादित्य राजयोग निर्मित होगा। अब बुधादित्य राजयोग उन लोगों के लिए बहुत लाभ लेकर आएगा जो लोग देखिए कर्म से जुड़ी हुई समस्याओं को फेस कर रहे हैं। कर्म में उनके किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, अधिकारी वर्ग उनके सपोर्ट में नहीं है या अधिकारी वर्ग उनको प्रताड़ित कर रहा है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वेतन या फिर उनका बोनस किसी भी प्रकार से अटका हुआ है या मिल नहीं पा रहा है, इन सभी परिस्थितियों से आप बाहर निकल जाएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हुए हैं जिनका कि धन आपका रुका हुआ पड़ा है, वो धन आपको प्राप्त होता
हुआ दिखाई देगा। आपकी माता से एक विशेष दूरी बनी हुई थी, माता से आपकी दूरी समाप्त होगी। पिता के कार्य कारोबार में इस समय पर आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस माह से क्या होगा कि चीज़ें आपकी अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएंगी। पिछले जो 11 माह देखिए, 11 माह में आपने कब कब विषम स्थितियों का सामना किया। सबसे पहले शनि जब शतभिषा नक्षत्र में गए, तो ये इन्होंने मार्च में ये शतभिषा नक्षत्र में चले गए थे। शतभिषा नक्षत्र में जाकर इन्होंने आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचाई। उसके बाद जब ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आए जुलाई में, तब आपको कुछ राहत की सांस मिली। उसके बाद फिर जब ये शतभिषा नक्षत्र में गए और वक्री हुए, तब आपके जीवन में फिर से एक ऐसी कहते हैं कि स्थिति उत्पन्न हो गई कि कर्म में विषमता बन गई। आपकी कर्म आपका बार बार ऐसा लगा अब गया तब गया, किंतु आपको विषमताएं तो फेस करनी पड़ी, किंतु आपके कर्म में जो स्थिति बनी हुई थी वो यथावत ही रही। इसके बाद में सूर्य शनि का जब समसप्तक राजयोग निर्मित हुआ, तब देखिए क्योंकि ये आपके दृक भाव में निर्मित हो रहा था, क्योंकि कुंभ राशि में शनि है और सिंह राशि में जब सूर्य आए, उस दौरान आपको बहुत विषमताओं का सामना करना पड़ा। पिता के स्वास्थ्य में आपको दिक्कत देखनी आई, आपको चीज़ें जो हैं बहुत विषमता से फेस करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ 2024 के पिछले 11 माह में हुई। अब क्योंकि पिछले 11 माह आप बार बार कष्टों को फेस करते रहे, अब शनि जब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे दिसंबर में, उस समय फिर से आपके लिए स्थितियाँ बहुत ही उत्तम होनी प्रारंभ हो जाएंगी। वही बुधादित्य राजयोग जब कर्म में निर्मित होगा, तो उस दौरान कर्म के लिए जो आप स्थितियाँ चाहते हैं, यानी कि मनचाहा जॉब करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस छोड़कर जॉब करना चाहते हैं, सभी स्थितियाँ ये आपके अनुकूल बनती हुई दिखाई देंगी। निर्णय क्षमता इस समय आपकी बहुत अच्छी होगी। निर्णय की जो भी करेंगे वो आपके भविष्य में सही साबित होंगे। हालांकि कुछ निर्णयों में आपको विषमता भी देखनी पड़ेगी, किंतु फिर भी वह विषमताओं के बावजूद अंत में आपके लिए शुभ परिणाम ही देते हुए दिखाई देंगे। ये मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हमें अनवरत किसी न किसी उपाय को करते रहना चाहिए हर ग्रह के लिए, क्योंकि उपाय जो होते हैं बहुत लंबे समय में आपको प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं, किंतु जब ये अपने प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं तो फिर जीवन में उस ग्रह की तरफ से आपके लिए शुभ ही होता रहता है। तो देखिए आज हम जो कि पूरे माह की चर्चा कर रहे थे, तो इसके लिए देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन किया जा सकता है, या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए आप शिव जी को दुग्धाभिषेक करें। इसके अलावा देखिए आज मेजर ग्रहों की हमने बात की है, राहु और शनि की विशेषतया। तो शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए मैंने आपको एक उपाय और बताया था शनि के लिए, कि शनिवार को आप पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे क्या होता है, यदि घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जलाएंगे तो वास्तु में भी यदि शनि जनित कोई समस्याएं होंगी वो शांत होंगी। प्रत्येक दिन घर की पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कौवे को अवश्य निकालें। इनकी मीठी थोड़ी सी कर लें। अगर आप मीठी करने में कोई ज़्यादा समस्या आ रही है तो क्या करें कि जब इसे जिस तरीके से आप पराठा बनाते हो उसी तरीके से आलू भरते हैं, चीनी भर के आप रोटी को बनाएं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पक्षियों को डाल दें। अन्य पक्षियों के साथ कौवे भी खा लेंगे, जिससे कि शनि के आपको बहुत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इसके अलावा थोड़े से आटे को, देखिए ये भी उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। इस उपाय को नित्य कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। इससे क्या होगा कि आपकी सभी ग्रहों की अरिष्टता शांत होगी। थोड़े से आटे को लें और उसको थोड़ा सा कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर रोस्ट कर लें। उसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मिलाएं। जहाँ कहीं भी चींटियाँ दिखाई दें आप वहाँ पर इसे डालें। यदि आपको इस तरीके से चींटियाँ नहीं मिल रही तो पीपल वृक्ष के नीचे किसी एक पात्र में करके रख दीजिए, चाहे वो आप मिट्टी की कटोरी ले लीजिए या फिर किसी कागज़ पर ही करके रख दीजिए, क्योंकि पीपल वृक्ष में चींटियों का वास होता है। इससे क्या होगा, आपको शनि जनित समस्याओं से या राहु जनित समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं जिनको निरंतर करके हम इनके बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मजदूर वर्ग को उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी जा सकती हैं, या फिर
उनको मेडिसिन वगैरह का दान दिया जा सकता है। ये भी आपके सभी ग्रहों को अच्छा करेंगे, क्योंकि शनि की पीड़ा जब शांत होगी, राहु की भी शांत होगी, और जब इन दोनों की निगेटिविटी समाप्त होगी तो अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव आपके लिए बहुत तीव्र गति से बढ़कर दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।